हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। फाइनली जो डीडीसीईटी के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी से बिलोंग कर रहे हैं, डिप्लोमा से और डिग्री में जाने वाले हैं, उन सबके लिए फॉर्म तो बाहर आ चुका है। लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्म जब वो फिल कर रहे हैं, तब सबसे ज्यादा जो दो चीजों में उनको दिक्कत आ रही है, मे बी शायद उनको भी नहीं पता है और उनके फैमिली को नहीं पता है। तो बिफोर दिस थिंग्स, मतलब आप उसको अप्लाई करो, आप उसको फॉर्म फिल करो, ये दोनों चीजों के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चीज है एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और दूसरा ट्यूशन फी वेवर करेगा ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन क्या है, कैसे है और किस तरह से आपको उसका फायदा मिल सकता है या फिर वो क्यों जरूरी है, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है पूरी पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। दोस्तों, इस चैनल पे ऑलरेडी डीडीसीईटी के रिगार्डिंग 1 मिनट एमसीक्यू सीरीज भी शुरू हो चुके हैं एंड डीडीसीईटी के लाइव लेक्चर भी यहाँ पे ले रहे हैं। तो प्लीज आज ही सब लोगों को शेयर कर दीजिएगा इस चैनल के बारे में और सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जब भी आप डीडीसीईटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, इन दोनों चीजों में गड़बड़ी मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका डिप्लोमा टू डिग्री का है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, व्यू मोर यहाँ पे चले जाते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है आपका। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, सबसे पहले जब आप जाते हो कैटेगरी में, तो आपको वहां पे ओपन, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफरेंट कैटेगरी दिखाई देगी। वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ओपन वाला, एक ईडब्ल्यूएस वाला। तो ईडब्ल्यूएस ऑप्शन क्या होता है और दूसरे ही नीचे ही आपको ट्यूशन फी वेवर करके ऑप्शन मिलेगा। वो दोनों ऑप्शन का मतलब क्या है वो मुझे आपको सिखाना है आज। ध्यान से सोचना, आप समझना और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो जरूर दिखाना ताकि उनको भी पता चले कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं। सी, अभी अगर आपने जनरल कैटेगरी किया है, टीएफडब्ल्यूएस में नो किया है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी, तब ये दोनों चीजों का बहुत ज्यादा महत्व रहने वाला है, बिकॉज वहां पे जो आपकी सीट अलोकेट होगी वो इसी दो कैटेगरी के ऊपर रहने वाली है दोस्तों, है ना। तो चलो, ये तो नहीं आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे सबसे पहले कर देते हैं TFWS, जहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्यूशन फी वेवर। एग्जैक्टली है तो है क्या? ट्यूशन फी वेवर का मतलब होता है कि आपको यस करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने नो ऑप्शन कर दिया होगा और फिर अभी मुझे कमेंट में करेंगे कि मैम हमने तो नो कर दिया, अब क्या? अब कोई इश्यू नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए फॉर्म है, अभी आपका एडमिशन फॉर्म नहीं चल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे TFWS में नो भी कर दिया है और सारी की सारी चीजें प्रोसेस खत्म भी कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके और आपके पेरेंट्स के लिए कि उनको कौन से इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे जब उनको एडमिशन प्रोसेस चाहिए। अभी TFWS में कौन अप्लाई कर सकता है? आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, SC, ST, OBC, कोई भी कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं वो TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसका मतलब होता है ट्यूशन फी वेवियर। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको सो एंड सो कॉलेज मिले, अगर वो कॉलेज में अगर आपको TFWS में सीट मिलती है तो आपको 0 रुपीज पे करना है। 0 रुपीज मतलब ट्यूशन फी, एकेडमिक फी पे नहीं करनी है। लेकिन जो लाइब्रेरी का खर्चा होगा, स्टेशनरी का खर्चा होगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो तो आपको पे करना ही करना है। तो TFWS का एक फायदा है जहां पे आपको अपनी ट्यूशन फी 0 होती है। कब आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो? जब आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चलो अगर आपने अभी के लिए नो कर दिया है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो और ट्यूशन फी में अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और आप चाहते हो कि आपको TFWS में एडमिशन मिले, तो आपको कंपलसरी यस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नोट किया है, अगर आप वहां पे नो टिक करते हो तो आपके जो भी रिजल्ट बनते हैं वो नॉर्मल कैटेगरी के हिसाब से चेक किए जाएंगे, आपको TFWS में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। ओके, अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरिट बेस्ड। इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल, कोई बोलेगा कि मैम SC, ST, OBC कोई भी कैटेगरी का बंदा है ना, तो उसको किस तरह से मिलेगा? फॉर एग्जांपल, SC वाला कोई लड़का है, उसका रैंक 4 आया है, ST का 8 आया है और OBC वाले का
3 आया है, तो किस तरह से मिलेगा? कोई चीज है नहीं भैया, मेरिट में जिसका आएगा उसको पहला मिलेगा। अगर एक सीट खाली है तो ओबीसी जिसका 3rd रैंक आया है उसको पहले मिलेगा, तो वो जरूरी है। और सारे के सारे कैटेगरी के लोग TFWS के लिए एलिजिबल है, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। और आपकी जो भी सीट है उसमें से 5% जो सीट होती है वो TFWS के बच्चों के लिए होती है। ये तो नॉर्मल बात हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल एंड जनरल EWS, जनरल एंड जनरल EWS। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल मतलब ऐसे लोग जो 8 लाख से जिनकी फैमिली इनकम ज्यादा है, जनरल EWS वह ऐसे लोग जिसकी इनकम 8 लाख से कम में आती है। ओके, उसका बेनिफिट क्या है? ये वाली कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए है, यहाँ पे बाकी के कैटेगरी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। आपका गुजरात का डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बच्चे पूछते हैं कि मैम डोमिसाइल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैं बिलोंग गुजरात से करता हूँ लेकिन मेरी जो पढ़ाई है अभी आउट ऑफ गुजरात स्टेट चल रही है, तो मुझे मेरा डोमिसाइल क्या होगा? तुम्हारा डोमिसाइल गुजरात का होगा। क्यों? बिकॉज तुम्हारा आधार का, पान का, रेसिडेंशियल प्रूफ सब कुछ किसका चल रहा है? गुजरात का चल रहा है, तो आपका डोमिसाइल वहां पे क्या आ जाएगा बेटा? गुजरात आ जाएगा। तो ये EWS एंड TFWS आपके पेरेंट्स को बताना है कि भैया आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो इनकम सर्टिफिकेट निकालें और सब कुछ प्रोसेस कर दीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो और आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आप वो अपलोड नहीं करते हो तो आपका जो भी मेरिट है वो जनरल में इंक्लूड किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको जहां पे एडमिशन मिलेगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो निकलवा दीजिए। आपके पेरेंट्स को जरूर ये सारी चीजें बता दीजिए ताकि 1 या फिर 2 महीने का अभी भी जो उनके पास टाइम है बिफोर एडमिशन प्रोसेस, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। ओके, एडमिशन प्रोसेस, डूज एंड डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन, ओके ये तो हो गया है हमारा डिप्लोमा टू डिग्री। ओके देन इतना ही था, तो खत्म करते हैं आज का वीडियो। ओके, अब सब लोगों ने जब वो पूरा चार्ट देखा होगा तब वहां पे देखा होगा कि एक बार आपकी आंसर क्या आएगी, दूसरी बार कुछ लिखा है और तीसरी बार बोला है कि मई के फर्स्ट वीक में आपकी फाइनल आंसर क्या आएगी। इसका मतलब क्या है? एक बार जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म हुई दूसरे दिन वो आंसर की देंगे और उस आंसर की देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वो आंसर की में कुछ गड़बड़ी है तो आपको वो मौका देते हैं कि आप अपने आप को सही प्रूव करो, उस आंसर की को चैलेंज करो और अगर आपका आंसर वहां पे सही निकलता है तो प्रॉपर आंसर की उसके हिसाब से चेंज होती है और फिर से दोबारा अपलोड होती है। और आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि जैसे ही आपकी आंसर की आ जाती है फाइनल आंसर की, विद इन 1 वीक और फिर 10 दिन के अंदर आपका DDCT का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत कम दिन बाकी है, रेस बहुत लंबी है और बहुत सारे लोग इस जर्नी में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगर आपको भी जुड़ना है तो भैया चलो, कोर्स में तो जुड़े होके ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ YouTube में भी फ्री में आपको पढ़ाई करने का मौका हम दे रहे हैं। तो जल्दी से ही आज ही हमारे प्रियेश्वर ज्ञानपीठ, प्रियेश्वर विद्यापीठ सारी की सारी चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां पे जितने भी लाइव सेशन हम ले रहे हैं वो लाइव सेशन को पढ़ना शुरू करो। तो DDCT 2026 देख लिया भैया, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ बनाए रखना। और DDCT के फॉर्म जब आप फिल कर रहे हो उस वक्त और कौन से कंफ्यूजन आपको आ रहे हैं जरूर से मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं और आप वहां पे कोई भी गड़बड़ी ना करो। टेटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राम राम।